फाइनली बिहार आंगनबाड़ी के लिए आंगन मानदेय के संबंध में इस नए अपडेट पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं चाहूंगा इस वीडियो को आप सभी सेविका सहायिका अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि आइडिया लग पाए कि एक सेविका या फिर एक सहायिका का मानदेय कितना ज्यादा बाकी है और ये कब तक आ सकता है, इसकी हम क्या उम्मीद रखें। देखिए, उम्मीद जो है जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे उम्मीद जो है कम होती जा रही है कि समय से पैसा मिलेगा। पैसा आपका 100% मिलेगा, लेकिन वो देर से मिलेगा ऐसी उम्मीद अब लग रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार की आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं के मानदेय के संबंध में। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि समय अपनी रफ्तार से ही सामान्य तरीके से चल रहा है। काम में सेविका कोई कमी नहीं कर रही है। सब काम पिछले 6 महीने से या पिछले 6 वर्ष से या पिछले 30 वर्ष से हो रहा है। लेकिन इस बार जिस प्रकार की स्थिति बिहार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मानदेय देखने को मिली है, वैसी स्थिति शायद पिछले 3-4 वर्षों में कभी भी देखने को नहीं मिली थी। जी हाँ, मैंने आज चेक किया तो आंगन मानदेय वेबसाइट पर एक नए महीने का, जी हाँ, जुलाई का महीना बीते हुए 10 दिन लगभग हो चुके हैं। जुलाई के महीने का मानदेय का स्टेटस ऑफिस के द्वारा आगे बढ़ चुका है। देखिए, यहाँ पर किसी की भी गलती नहीं है। सेविका सहायिका अपना काम अच्छे से कर रही है। उनके अटेंडेंस के हिसाब से ऑफिस के डाटा ऑपरेटर और एलएस के द्वारा जो है उनका एब्सेंटी वेरिफिकेशन सैलरी जनरेट करके डीपीओ तक भेज दिया जाता है। डीपीओ से हेडक्वार्टर भी भेज दिया जाता है। दिक्कत यहाँ पर आ रही है कि जब सब डाटा सबमिट है, सारा रिपोर्ट रेडी है, लेकिन मानदेय अकाउंट में नहीं आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत कई सेविकाओं का अभी जनवरी का भी पैसा नहीं आया है, लेकिन मैक्सिमम लोगों का आ गया है। अगर हम फरवरी से जोड़े तो फरवरी 2026, मार्च 2026, 2 महीनों का पूरा 9-9 हजार रुपए सेविका का और सहायिका का 4500 रुपए ये बाकी है। इसके अलावा इस नए वित्तीय वर्ष 26-27 में अगर हम आए तो अप्रैल महीने का आधा पैसा बिहार सरकार का मैक्सिमम लोगों को आ गया है और कई लोगों को आधा पैसा बिहार सरकार वाला अप्रैल का आ चुका है। मई महीने का केंद्र सरकार का पैसा जो है आपके अकाउंट में 4500 रुपए जुलाई के महीने ही देखने को मिला था और मई का आधा पैसा बिहार सरकार का भी कोई ठिकाना नहीं है। अप्रैल का तो मिल चुका है, मई का बिहार सरकार का बाकी है। इसके अलावा जून का बिहार सरकार केंद्र सरकार दोनों का बाकी है। जुलाई का महीने का भी अब अपडेट आ चुका है, लेकिन दोनों का बाकी है। कुल मिला जुलाकर मेरे पास ये अपडेट ये है कि सेविका का लगभग जो है 45,000 रुपए मानदेय का, उनकी मेहनत का, जो उन्होंने काम किया है वो पैसा नहीं मिल पा रहा है। देर से मिलेगा लेकिन पैसा जरूर मिल जाएगा, लेकिन समय से नहीं मिलने के चलते काफी दिक्कत आ रही है। इसके अलावा सहायिकाओं का ठीक इसके आधा यानी कि लगभग 22,500 या 20,000 के आसपास उनका मानदेय बाकी है। मानदेय का स्टेटस जो जारी हुआ, बिना टाइम वेस्ट के चलिए हम आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि सब काम होने के बावजूद पैसा आखिर सरकार भेज क्यों नहीं रही है। इस बात पर सबसे ज्यादा और सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत है। भले ही कोई योजना कम या ज्यादा चले, लेकिन जो कर्मचारी हैं, जो योजनाओं को संचालित करते हैं, जिससे लाभ लाभार्थियों को मिलता है, अगर उनके अंदर ही संतुष्टि नहीं रहेगी तो काम नहीं हो पाएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और वीडियो में देखिए अगर आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए चलते हैं मानदेय अपडेट की ओर। बिहार से जितनी भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका इस वीडियो को देख रही हैं, पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आप इमेजिन नहीं कर पाइएगा कि आपका जो मानदेय इस बार जो है बकाया देखने को मिल रहा है 4-4, 5-5 महीने का, वो अमाउंट इतना अच्छा खासा है कि अगर एक बार में सरकार पेमेंट कर देती है तो उस पैसे का अच्छे जगह इस्तेमाल हो पाएगा। हालांकि दुख की बात यह है, वीडियो को शुरुआत में मैं आपको बता देता हूँ कि ये पैसा कब तक आएगा इसकी अब कोई उम्मीद, कोई एक्सपेक्टेड डेट मुझे भी मालूम नहीं चल पा रही है, क्योंकि पिछले 3-4 वर्षों में ऐसा पहली बार मेरे हिसाब से हुआ है कि इतना दिन का पैसा बाकी है। लेकिन हमारे आंगनबाड़ी वर्कर्स और कई जगहों पर यूनियन के द्वारा इसकी मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द, पैसा तो बाद में बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा वो अलग बात है, जल्द से जल्द जो मानदेय पेंडिंग है, क्योंकि आर्थिक स्थिति सेविकाओं सहायिकाओं की काफ़ी बिगड़ चुकी है। मेरे पास डेली जो है बहुत सारे मैसेज आते हैं, कुछ लोगों के कॉल भी आते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं डिटेल आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले नीचे आने पर यहाँ पर देखिए, ये तो आप सभी का बकाया होगा निश्चित तौर पर, ये मैं जानता हूँ। जनवरी का पैसा जो है मैक्सिमम परियोजनाओं में जो है वो जून के महीने में आया। यहाँ पर देखिए, जनवरी 2026 का पैसा जून में आया। लेकिन ऐसा हो सकता है कि अभी आपका भी जनवरी का मानदेय नहीं आया हो। चलिए मान लेते हैं कि अगर जनवरी का आपका आ भी गया हो, लेकिन फरवरी 2026 और मार्च 2026 ये पैसा किसी भी सेविका को, किसी भी सहायिका को अभी तक नहीं आया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष का है। और पिछले वित्तीय वर्ष में जो है पुराना ही नियम है कि जिस प्रकार मानदेय वाला अकाउंट में एक बार में टोटल मानदेय आता था वैसे ही आएगा। लेकिन अभी ये कब आएगा इसका कोई ठिकाना
नहीं रह गया है। तो इसके लिए यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो सिर्फ फरवरी और मार्च को ही देखें तो सेविका का जो है 18,000 रुपये, और जितना सेविका का होगा ठीक उसके आधा यानी 9,000 रुपये सहायिका के ये बाकी है। देखिए समय अपनी रफ्तार से बीत रहा है और इसके अलावा सेविका समय से सब काम कर रही है, सारी चीज़ें कर रही हैं, तो फिर मेहनत का पैसा क्यों नहीं हो रहा है? जांच हो रहा है, THR हो रहा है, पोषण ट्रैकर में काम हो रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, पोषाहार भी देर से वितरण हो रहा है, मानदेय क्यों नहीं मिल रहा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर एक कर्मचारी को उसके मेहनत का ही पैसा समय से नहीं मिले तो काम करने में कैसे मन लगेगा। चलिए इसके बाद जो नया अपडेट आया है मानदेय के बारे में, उसके बारे में हम आपको दिखाते हैं, जो जुलाई 2026 का है, क्योंकि जुलाई का महीना बीते हुए 10 दिन हो चुके हैं। तो फाइनली यहाँ पर देखिए ये जो है जुलाई के महीने का स्टेटस जो है आगे आ चुका है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर चीज़ें काफ़ी गहराई से समझने वाली है। थोड़ा सा मैं और जूम करता हूँ। देखिए आपको अपना कोई भी डिटेल भेजना है तो आप परेशान नहीं होइए, आपका जो है कोई भी जो डिटेल है प्राइवेसी इशू के चलते कहीं भी पब्लिक नहीं दिखाया जाता है। अप्रैल महीने का पैसा जो है मैक्सिमम जगह पर सेविकाओं सहायिकाओं को आ चुका है। जी हाँ, अप्रैल महीने का 4500 रुपये जो है वो बिहार सरकार का पुराने मानदेय वाले अकाउंट में आया, और 4500 रुपये जो है वो केंद्र सरकार का या तो मानदेय वाले खाते में आया या तो DBT वाले अकाउंट में जुलाई के महीने में आया है। इसके अलावा मई महीने का 4500 रुपये फिर से आया जुलाई के महीने में ही, शायद 14-15 जुलाई को, ये भी केंद्र सरकार वाला हिस्सा था। तो इस प्रकार हम देखें तो लगभग अप्रैल का सभी जगह फाइनल है। मई का केंद्र सरकार वाला आ गया है, बिहार सरकार वाला अगर आ जाता है तो ही यहाँ डेट आएगा, लेकिन वो नहीं आया है। जून का अभी कोई ठिकाना नहीं है। देखिए दिक्कत सेविका में नहीं है, सिस्टम में नहीं है, यहाँ पर ऑफिस में भी नहीं है। ऑफिस से आपका मानदेय का स्टेटस जो है समय से अपडेट कर दिया जाता है, यानी आपका एब्सेंटी देख करके आपका एब्सेंटी वेरिफिकेशन, सैलरी जनरेट सेंड टू DPO वगैरह सारी चीज़ें की जाती है। लेकिन पटना से प्रोसेस आगे नहीं बढ़ने के चलते जो है यहाँ पर दिक्कत आ रही है। तो इस प्रकार जून का पूरा पैसा सभी जगह का बाकी है, और जुलाई का देखिए कई लोग अभी अपने मानदेय का स्टेटस चेक करेंगे तो वो देखेंगे कि अभी तक उनका अपडेट भी नहीं हुआ है जुलाई महीने का मानदेय का पूरा डिटेल। तो इसमें आपको परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, देर से बेर आपका पैसा निश्चित तौर पर आएगा। अपना अकाउंट सही रखें। बाकी जो है यहाँ पर नहीं आने के चलते फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा घोर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जून का अभी नहीं आया, जुलाई का भी यहाँ पर देख पा रहे हैं। आज ही के डेट में 10 जुलाई को सैलरी जनरेट एब्सेंटी वेरिफिकेशन सेंड टू DPO हो गया है, यानी ऑफिस से काम हो जा रहा है, जिला से काम हो जा रहा है, पटना से काम नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पर ये पेंडिंग वाली लिस्ट बढ़ती ही जा रही है। एक महीना बीत रहा है, पिछले महीने का पेंडिंग उसमें ऐड हो जा रहा है, तो यही जुलाई का इसमें ऐड हो गया। इस प्रकार हम देखें तो फरवरी 2026 का 9,000 रुपये, मार्च 2026 का 9,000 रुपये, ये तो सबका बाकी है। इसके अलावा अगर मान लें कि अप्रैल का आपको बिहार सरकार केंद्र सरकार वाला हिस्सा आ गया है, और मई का यहाँ पर अभी बिहार सरकार वाला हिस्सा नहीं आया, उसका 4500 रुपये, जून का अभी 9,000 रुपये मानदेय आपका जो है वो दोनों में से किसी का नहीं आया है। इसके अलावा जुलाई में आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसी का पैसा नहीं आया है। इन 5 महीनों का अमाउंट अगर आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपको 40,500 रुपये कम से कम, ये मैं कम से कम ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये भी जो शुरुआत वाला 4500 रुपये 2-3 बार जो आया है DBT वाला अकाउंट, मानदेय वाला अकाउंट, ये भी कई लोगों को नहीं आया, मुझे अच्छे तरीके से मालूम है। तो कुल मिलाकर लगभग 40 से 45,000 रुपये एक सेविका का मानदेय बाकी है, जबकि पोषाहार हज़ारों रुपये का बढ़ जाता है और गैस सिलेंडर का वगैरह का अंडा का राशि आ जाता है। लेकिन इसमें अपने मेहनत का खुद का पैसा नहीं मिलने के चलते बेहद बुरी दयनीय स्थिति है। ICTS के कोई कर्मचारी तक अगर ये वीडियो पहुंची है तो वीडियो को देखने के साथ साथ जरूर इस रिक्वेस्ट है कि मानदेय को जल्द से जल्द पेमेंट को जो है क्लियर किया जाए। मैं चाहूँगा इस वीडियो को आप सभी सेविकाओं तक व्हाट्सएप ग्रुप में सभी जगह शेयर करें ताकि ये बात सरकार तक भी पहुँचे, क्योंकि मैं जानता हूँ कितने दुख में सेविकाएँ हैं। फिलहाल देखते हैं कि अब स्टेटस कब क्या होता है, मानदेय कौन वाला कब कैसे आता है। अब जो है इसमें देर सवेर बहुत हो गया। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।